फ्रेंड्स, आई एम मधु। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th मैथ्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में जो हर एक चैप्टर में है एंड किस टाइप के क्वेश्चंस उन टॉपिक्स में से पूछे जा सकते हैं। तो कैसे आपको क्लास 10th मैथ्स में हर एक टॉपिक को अप्रोच करना चाहिए, कैसे आपको उनको समझना चाहिए, कौन से टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं एंड किस टाइप के क्वेश्चंस उन टॉपिक्स में से पूछे जाते हैं। सो ये हम पूरा आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सो दिस इज बेसिकली अ ओवरव्यू कि आपके सिलेबस में हर एक चैप्टर में कितने टॉपिक्स हैं, कैसे टाइप के टॉपिक्स हैं, कौन से इंपॉर्टेंट हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, ऑल दैट। काफी ज्यादा फ्रेंड्स इस वीडियो की डिमांड कर रहे थे और बाकी सब्जेक्ट्स के भी हमने ऐसे ही सेम वीडियो अपलोड कर दिए। साइंस के चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड क्वेश्चंस, एसएसटी के, तो हर एक सब्जेक्ट के ऐसे वीडियोस अपलोड हो गए हैं। इस वीडियो में हम मैथ्स का डिस्कस करने वाले हैं। तो आप जो क्लास 10th के स्टूडेंट्स हो, इस सेशन 2023-24 सेशन, उनके लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग चैप्टर में जो जो टॉपिक्स हैं उनके बारे में हम एक ओवरव्यू डिस्कस करते हैं। सो दिस वीडियो इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, सो वॉच इट टिल द एंड। ओके, तो सबसे पहले फ्रेंड्स देखो, आपके पूरे सिलेबस में 14 चैप्टर्स हैं। 14 चैप्टर्स हैं। पहले 15 चैप्टर्स थे लेकिन एक कंस्ट्रक्शन वाला जो चैप्टर है वो हट चुका है, तो सिर्फ 14 चैप्टर्स आपके सिलेबस में हैं। ठीक है, पहला चैप्टर है आपका रियल नंबर। रियल नंबर में यहाँ पर आपके पास मेन दो ही टॉपिक हैं इस चैप्टर में। एक फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक है एंड एक रिविजिटिंग इर्रेशनल नंबर्स है। इसमें इर्रेशनल नंबर्स को आपको प्रूव करना होता है। तो यही दो मेन टॉपिक्स हैं आपकी इस चैप्टर में। इंट्रोडक्शन में थोड़ा सा आपको बताया जाता है कि रियल नंबर्स क्या होते हैं, फिर उसके कितने ये इंटीजर्स वगैरह होते हैं, रैशनल नंबर होते हैं, इर्रेशनल नंबर होते हैं। ये थोड़ा सा ओवरव्यू दिया है इंट्रोडक्शन में एंड देन आपकी ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक आ जाती है। इसमें बेसिकली यही बताया कि कंपोजिट नंबर को हम कैसे प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये थ्योरम है बस। एंड देन इसमें एचसीएफ एलसीएम के बारे में भी डिस्कस किया गया कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कैसे निकालते हैं, एलसीएम कैसे निकालते हैं। इन दोनों के फॉर्मूलाज हैं, वो आपको याद रखने हैं। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक से क्वेश्चन बेसिकली ऐसे पूछे जाते हैं कि भाई ये जो नंबर है इसको आप रिप्रेजेंट करो इसके प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में, ठीक है, या फिर इस नंबर का एचसीएफ निकालो, इस नंबर का एलसीएम निकालो, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन इस टॉपिक में से पूछे जाएंगे। ओके, वर्ड प्रॉब्लम्स आपको दे दी जाएंगे, आपको सिचुएशन दे देंगे कि ये इंसान इतने स्टेप्स इतने मिनट्स में वॉक कर रहा है एंड ये दूसरा पर्सन है जो इतने स्टेप्स इतने मिनट्स में वॉक कर रहा है। तो ये मैक्सिमम डिस्टेंस कितना एक साथ ट्रैवल करेंगे या कितने टाइम में ये जो सेम नंबर ऑफ स्टेप्स ट्रैवल कर लेंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वर्ड प्रॉब्लम्स बना दी जाएंगी एंड देन आपको उनमें एचसीएफ या फिर एलसीएम ही फाइंड आउट करना होता है। ठीक है, तो ये होगा। ओके, एंड देन यहाँ पर आपका नेक्स्ट टॉपिक है रिविजिटिंग इर्रेशनल नंबर। इसमें बेसिकली इर्रेशनल नंबर्स के बारे में बताया गया, इर्रेशनल नंबर होते क्या है एंड देन इसमें बेसिक जो यहाँ पर मेन इसमें बात है रिविजिटिंग इर्रेशनल नंबर्स में, इसमें आपको प्रूफ करना है कि क्या एक नंबर इर्रेशनल है या नहीं। आपको दे देंगे जैसे √2, तो आपको बोल देंगे कि √2 को प्रूव करो कि एक इर्रेशनल नंबर है। तो यहाँ पर प्रूव करने वाले क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो प्रूफ करने वाले क्वेश्चन में एक ही फॉर्मेट आपको फॉलो करना होता है। ठीक है, एक ही तरीके से आप उसको सॉल्व करो, बाकी सारी क्वेश्चंस उसी तरीके से प्रूफ होंगे। ठीक है, इसमें आपको दे देंगे जैसे √2 है उसको इरेशनल प्रूफ करो, तो आपको कॉन्ट्रडिक्शन मेथड का इसमें यूज करना होता है एंड सेम स्टेप बाय स्टेप आप उसे प्रूफ करोगे। हर एक क्वेश्चन में ऐसे ही प्रूफ करना है। ठीक है, तो इरेशनल नंबर्स में ये ऐसे होता है एंड देन लास्ट में समरी। तो ये दो मेन टॉपिक्स हैं इस चैप्टर रियल नंबर्स में। देन पॉलिनोमियल्स वाला चैप्टर है। इंट्रोडक्शन में थोड़ा बताया गया कि पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, कितने टाइप के पॉलिनोमियल होते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। थोड़ा टाइप के बारे में बताया गया, पॉलिनोमियल की जीरोस क्या होते हैं, ठीक है, उनके बारे में, रूट्स के बारे में बताया गया, थोड़ा सा ओवरव्यू दिया गया यहाँ पर इंट्रोडक्शन में। देन सेकंड टॉपिक में ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल, मतलब अगर एक पॉलिनोमियल को अगर हम ग्राफ पर रिप्रेजेंट करें तो उसके जीरोस हमें कैसे पता चलेंगे, कितने जीरोस होते हैं। एक पॉलिनोमियल को ग्राफ पर जब हम रिप्रेजेंट करते हैं तो पैराबोला बनता है, तो वो जीरोस कहाँ पर है उस पैराबोला में, तो वो ज्योमेट्रिकल मीनिंग यहाँ पर बताया गया कि कैसे आप ग्राफ से पता कर सकते हो कि किसी भी पॉलिनोमियल के जीरोस कौन से हैं। ठीक है, तो बेसिकली ये यहाँ पर बताया गया। ये आपको ग्राफ वाला जो है याद रखना है। इस टॉपिक में से कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको क्वेश्चन में ग्राफ दे देंगे, किसी भी पॉलिनोमियल का ग्राफ ड्रॉ करके दे देंगे। आपको बताना होगा कि भाई इस पॉलिनोमियल के कितने जीरोस हैं या फिर कौन से जीरोस हैं। इस टाइप के क्वेश्चन ये सेकंड टॉपिक में से आते हैं। देन अगला टॉपिक आपका आ जाता है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट्स ऑफ अ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल के जीरोस होते हैं एंड कोएफिशिएंट्स होते हैं। कोएफिशिएंट्स क्या होते हैं, वेरिएबल के साथ वाला जो नंबर होता है वो कोएफिशिएंट्स होता है। तो इन दोनों के बीच में ना रिलेशन होता है, उस रिलेशन के बारे में इस टॉपिक में डिस्कस किया गया। दो रिलेशन होते हैं, एक तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है, एक सम ऑफ जीरोस होता है। तो वो दो फॉर्मूलाज है एक टाइप से, वो आपको याद रखने हैं। ठीक है,
तो एंड क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, आपको कोई पॉलिनोमियल दे देंगे एंड बोलेंगे इस पॉलिनोमियल की जीरोस निकालो एंड रिलेशन को वेरीफाई करो। रिलेशन को वेरीफाई करने का मतलब है जो ये कोएफिशिएंट और जीरोस के बीच का रिलेशन है वो आपको वेरीफाई करना है, उसमें वैल्यू पुट करके उसको मतलब लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल करना है, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन इस वाले टॉपिक में से आते हैं। आपको पॉलिनोमियल की जीरोस निकालने के लिए बोला जा सकता है, या फिर ऑलरेडी आपको बता देंगे कि इस पॉलिनोमियल की ये जीरोस है, रिलेशन को वेरीफाई करो, ठीक है। तो आपको इस वो जो रिलेशन है, दो रिलेशंस हैं उनको वेरीफाई करना होगा, उसमें वैल्यू पुट करनी होगी। तो यही आपके दो मेन टॉपिक्स आ जाते हैं पॉलिनोमियल वाले चैप्टर में। देन ये आपका थर्ड चैप्टर आ जाता है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इसमें बेसिकली दो लीनियर इक्वेशंस की बात करी जाती है जिनके दो वेरिएबल्स हैं, ठीक है। दो ऐसी लीनियर इक्वेशन जिनमें दो वेरिएबल्स हैं एक्स और वाई एंड दोनों में वेरिएबल सेम ही होंगे, तभी वो पेयर बनेंगी लीनियर इक्वेशन के, ठीक है। तो हम सबसे पहले इंट्रोडक्शन में बात करते हैं कि भाई लीनियर इक्वेशन क्या होती है, ठीक है। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स क्या होते हैं, ऐसी लीनियर इक्वेशन जिसमें दो वेरिएबल्स हो गए। एंड पेयर मतलब जब दो लीनियर इक्वेशन जिसमें दोनों सेम वेरिएबल्स हैं जब वो साथ में आ जाते हैं तो पेयर बन जाता है, जोड़ा बन जाता है, ठीक है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का। तो फिर इंट्रोडक्शन में बात किया गया कि कैसे आप इनके सोल्यूशंस निकाल सकते हो, है ना। जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल होता है उनके सोल्यूशंस निकलते हैं, एक्स एंड वाई की वैल्यूज निकलती हैं। तो वो सोल्यूशन निकालने के लिए दो मेथड होते हैं, ग्राफिकल मेथड, अलजेब्रिक मेथड। तो ये दूसरे टॉपिक में ग्राफिकल मेथड के बारे में बात किया गया कि ग्राफ से आप कैसे यहाँ पर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल के सॉल्यूशंस निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये ग्राफ की यहाँ पर इस टॉपिक में बात करी गई है। अगले टॉपिक में अलजेब्रिक मेथड्स के बारे में बात की गई है कि कैसे आप अलजेब्रिक मेथड से सॉल्यूशन निकाल सकते हो पेयर ऑफ लीनियर। तो दो अलजेब्रिक मेथड है, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड। इन मेथड्स को बेसिकली आपको समझना है कैसे इन मेथड से निकालते हैं एंड देन क्वेश्चंस आपसे कैसे पूछे जाएंगे। क्वेश्चंस में बेसिकली बोल देंगे कि भाई ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, इसके सॉल्यूशंस निकालो इस वाले मेथड का यूज करके। तो आपको वो मेथड यूज करना होगा। ये ग्राफ वाले क्वेश्चंस कैसे पूछे जाएंगे, आपको जैसे लाइंस दे देंगे, ग्राफ्स दे देंगे एंड पूछेंगे कि भाई इसके कितने सॉल्यूशन है, ठीक है। या फिर आपको दो लीनियर इक्वेशन दे देंगे एंड आपसे पूछेंगे भाई इन दोनों के कितने सॉल्यूशंस आने वाले हैं, इनका ग्राफ जो है वो इंटरसेक्ट करेगा, पैरेलल होगा या कोइंसाइड करेगा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जाएंगे, ठीक है। देन यहाँ पर अगला चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इंट्रोडक्शन में क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बारे में बताया गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या होती हैं, ठीक है, उनके बारे में यहाँ पर बताया गया। देन अगला टॉपिक है आपका सोल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सोल्यूशंस कैसे निकालते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हमेशा दो सोल्यूशन आते हैं, तो वो कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पर दो तरीके हैं, यहाँ पर क्वाड्रेटिक मेथड और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला और फैक्टराइजेशन। तो इसमें फैक्टराइजेशन की बात करी गई है एंड क्वाड्रेटिक फॉर्मूला की भी बात करी गई है। वो दोनों जो है मेथड्स आपको याद रखने। तो मेन क्वेश्चन यहाँ पर इससे क्या बनता है, वो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे देंगे, सॉल्यूशंस निकालने के लिए बोलेंगे। अगर फैक्टराइजेशन बोला तो फैक्टराइजेशन से निकालो, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बोला तो उससे आप निकालोगे। तो ये दो चीजें आपको याद रखनी है। देन लास्ट आपका एक छोटा सा इजी सा टॉपिक है नेचर ऑफ रूट्स। मतलब अगर रूट सॉल्यूशन एक ही बात होती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो सॉल्यूशंस आते हैं, जो रूट्स आते हैं, उनका नेचर हम कैसे पता करें। तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू से आप पता कर सकते हो कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो दो सॉल्यूशन आएंगे वो इक्वल होंगे, डिफरेंट होंगे या फिर सॉल्यूशन आएंगे ही नहीं। तो वो नेचर ऑफ रूट्स आप पता कर सकते हो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू से। तो वो यहाँ पर बताया गया लास्ट वाले टॉपिक में, ठीक है। तो इससे क्वेश्चन कैसे आते हैं, इससे बेसिकली ये क्वेश्चन आते हैं कि भाई ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, पता करो कि इसके रूट्स का नेचर क्या होगा। तो आप डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू पुट करके वेरीफाई करोगे। बहुत इजी सा छोटा सा टॉपिक है ये लास्ट वाला। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला भी आपका बहुत ही इजी एंड स्मॉल चैप्टर। इसमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का आपको मेन ध्यान रखना है, फैक्टराइजेशन एंड नेचर ऑफ रूट्स, ठीक है। अगला चैप्टर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इसमें इंट्रोडक्शन के बारे में पहले आपको बताया कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है। नंबर की सीरीज होती है जिसमें हर एक नंबर के बीच में एक कॉमन डिफरेंस होता है, ठीक है। वो जो एक कॉमन नंबर है वो ऐड होता जाता है, ठीक है। सो वो होती है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एपी से। देन बात करी गई है nth टर्म ऑफ एन एपी की। किसी भी एपी की आपको nth टर्म निकालनी है कि भाई ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, इसकी 50th टर्म कौन सी होगी। तो वो nth टर्म कैसे निकालते हैं, तो उसका फॉर्मूला गिवन है, वो फॉर्मूला आपको याद रखना है। तो क्वेश्चंस कैसे पूछे जाएंगे, आपको बोल देंगे कि ये एपी है, इसकी 70th टर्म निकालो, 81th टर्म निकालो, तो आप फॉर्मूला का यूज करोगे। सिंपल, वो फॉर्मूला आपको याद रखना है। अगला टॉपिक आपका आ जाता है सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी। आपको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दे दी, बोल दिया कि पहली 20 टर्म्स का सम निकालो, तो उसके लिए भी यहाँ पर फॉर्मूला गिवन है, वो फॉर्मूला आपको याद रखना है। तो इस चैप्टर में बेसिकली 2-3 फॉर्मूलाज हैं जो आपको याद रखने हैं। एक तो nth टर्म वाला फॉर्मूला, एक सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स वाला फॉर्मूला एंड एक कॉमन डिफरेंस वाला, एक जो है हर एक टर्म को रिप्रेजेंट करने वाला फॉर्मूला होता है, वो भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन वाला चैप्टर है। ट्राइंगल्स, अगला हमारा ज्योमेट्री वाला चैप्टर आ जाता है ट्राइंगल्स। इसमें बेसिकली ट्राइंगल्स के बारे में, सिमिलर ट्राइंगल्स की यहाँ पर बात करी जा रही है। चैप्टर में सिमिलैरिटी की बात करी जा रही है। छोटी क्लासेस में आपने कॉन्ग्रुएंसी के बारे में पढ़ा था, इसमें आप सिमिलैरिटी के बारे में बात करोगे कि दो ट्राइंगल्स सिमिलर कब होते हैं, ठीक है। सिमिलर ट्राइंगल्स जो है उनकी क्या प्रॉपर्टी होती है,
ठीक है। दिन यहाँ पर सिमिलर फिगर्स के बारे में बताया गया। सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स, तो बेसिकली यहाँ पर क्राइटेरिया, यहाँ पर बताया गया कि दो ट्राइंगल सिमिलर कब होते हैं, ठीक है। तो इस टॉपिक में आप बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम के बारे में बात करोगे। यहाँ पर एक थ्योरम इसमें है, बीपीटी थ्योरम बोलते हैं उसको, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। वो थ्योरम आपको याद रखनी है, उस थ्योरम का प्रूफ भी आपको याद रखना है। बीपीटी थ्योरम का कन्वर्स है एंड बीपीटी थ्योरम है, दोनों थ्योरम्स का आपको जो प्रूफ है वो आना चाहिए कि दोनों थ्योरम्स को आप प्रूव कैसे करोगे, ठीक है। तो बीपीटी थ्योरम में यही होता है कि भाई एक ट्राइंगल है, उसकी एक साइड के पैरेलल हम एक लाइन ड्रॉ कर दें तो वो जो लाइन है वो बाकी दो साइड्स को इक्वल रेशियो में डिवाइड कर देती है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर क्वेश्चंस कैसे पूछे जाएंगे, क्वेश्चंस इसमें ऐसे पूछ लेते हैं बीपीटी थ्योरम से कि भाई ये दो ट्राइंगल, एक ट्राइंगल आपको दे देंगे एंड एक लाइन ड्रॉ कर देंगे किसी एक साइड के पैरेलल एंड आपको किसी एक साइड, किसी तीन साइड्स का आपको मेजर दे देंगे एंड आपको किसी एक साइड की लेंथ फाइंड आउट करनी होगी बीपीटी थ्योरम का यूज करके, ठीक है। तो उस थ्योरम का आप यूज करोगे साइड की लेंथ निकालने के लिए, ठीक है। तो बीपीटी थ्योरम आपको यहाँ पर याद रखनी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है, काफी क्वेश्चंस में उसका यूज होता है, प्रूव करने वाले क्वेश्चंस में यूज होता है। देन क्राइटेरिया फॉर सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स, कि ट्राइंगल्स सिमिलर कब होते हैं उनके लिए क्राइटेरियाज है ना, जैसे हमने कॉन्ग्रुएंसी के लिए क्राइटेरियाज हमने पढ़े थे, आरएचएस होता है, एसएसएस होता है, तो ऐसे ही सिमिलैरिटी के लिए भी क्राइटेरियाज होते हैं, 4 क्राइटेरियाज होते हैं, वो आपको याद रखने हैं कि दो ट्राइंगल्स सिमिलर कब होंगे, जब ये क्राइटेरियाज फुलफिल हो रहे होंगे। तो क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं इस टॉपिक से कि दो ट्राइंगल आपको दे देंगे, बोलेंगे कि प्रूव करो ये सिमिलर हैं या नहीं, प्रूव देम सिमिलर बाय यूजिंग द करेक्ट क्राइटेरिया का आप यूज करके दो ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूव करोगे। या फिर आपको एंगल्स का मेजर दे देंगे, साइड्स का मेजर दे देंगे एंड आपको बता देंगे ये दो ट्राइंगल पहले से ही सिमिलर हैं, इस वाली साइड का लेंथ निकालो। तो ऐसे आप क्राइटेरियाज का यूज करके उन क्वेश्चंस को आंसर करोगे। प्रूफ वाले क्वेश्चंस आ सकते हैं या फिर किसी लेंथ, आपको किसी साइड की लेंथ निकालनी पड़ सकती है, किसी एंगल का मेजर निकालना पड़ सकता है। ओके, ये आपका ट्राइंगल्स वाला चैप्टर है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में देखो, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाला चैप्टर तो बहुत ईजी है, इसमें 2 ही फॉर्मूलाज हैं जो आपको याद रखने हैं, एक डिस्टेंस फॉर्मूला, एक सेक्शन फॉर्मूला, ठीक है। यहाँ पर इंट्रोडक्शन में पहले थोड़ा आपको ग्राफ के बारे में बताया गया कि भाई एक्स एक्सिस होती है, वाई एक्सिस होती है, 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं ना, वो ओरिजिन पॉइंट होता है सेंटर में, तो वो थोड़ी सी इंट्रोडक्शन हमें बताई है जो हम अपनी छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं। देन डिस्टेंस फॉर्मूला, मतलब अगर 2 पॉइंट्स आपको गिवन है ग्राफ पर, उन दोनों पॉइंट्स के आपको कोऑर्डिनेट्स गिवन है, ठीक है, एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट, उन दोनों पॉइंट्स के बीच का आपको डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, कितना डिस्टेंस है, तो वो आप डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करके फाइंड आउट कर सकते हो। तो वो फॉर्मूला है, बस वो याद रखो, डिस्टेंस जब निकालना होगा उस फॉर्मूला का यूज करोगे। सेक्शन फॉर्मूला, अगर मान लो एक लाइन सेगमेंट है, 2 पॉइंट है, उन दोनों को ज्वाइन करके एक लाइन सेगमेंट बन रही है, उस लाइन सेगमेंट पर एक पॉइंट है बीच में जो उस लाइन सेगमेंट को एक रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आप फाइंड आउट कर सकते हो सेक्शन फॉर्मूला का यूज करके। तो ये सेक्शन फॉर्मूला आपको याद रखना है। उस कभी भी आपको ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भाई ये पॉइंट है, ये इस लाइन सेगमेंट पे लाई करता है एंड ये जो पॉइंट है ये इस रेशियो में डिवाइड कर रहा है इस लाइन सेगमेंट को, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालो, तो सेक्शन फॉर्मूला का आप यूज करोगे। सिंपल, तो ये 2 फॉर्मूलाज हैं, यही आपको याद रखने हैं। देन ये आपका 8 चैप्टर आ जाता है, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। काफी फ्रेंड्स को ये हार्ड लगता है, बट ट्रस्ट मी, अगर आपने सारे फॉर्मूलाज को, कंसेप्ट्स को समझ लिया एंड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर ली है ना, तो ये बहुत ही फन चैप्टर है, बहुत ही इजी चैप्टर है, ठीक है। जब आप उनको यूज करोगे एंड वो जो क्वेश्चन है वो सॉल्व होता जाएगा ना, तो काफी मजा भी आता है, इफ यू गेट इन द फ्लो। तो उसके लिए समझना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन में यहाँ पर बताया गया कि भाई राइट ट्राइंगल क्या होते हैं। ओके, उसमें 90 डिग्री वाला एंगल होता है। देन एंगल जिस भी एंगल की हम बात कर रहे हैं उसको थीटा से रिप्रेजेंट किया जाता है, उसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होती है, उसकी एडजेसेंट साइड बेस होती है, 90 डिग्री एंगल के सामने वाली साइड हाइपोटेनस होती है। राइट ट्राइंगल के बारे में यहाँ पर बात करी गई है, ठीक है। फिर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की बात आ जाती है कि राइट ट्राइंगल की जो साइड्स होती है ना, राइट ट्राइंगल मतलब जिसमें एक एंगल 90 डिग्री होता है, तो उनकी साइड्स का ना रेशियो होता है, तो वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं। 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं जो आपको याद रखने हैं। उसके लिए काफ़ी सारे जो है निमोनिक्स भी बना रखे हैं, काफ़ी सारे आप सेंटेंसेस खुद के फॉर्म कर सकते हो उनको याद रखने के लिए। मेन यहाँ पर 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं जो आपको याद रखने हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा एंड कॉट थीटा, ठीक है। ये आपको याद रखना है। इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का यूज होगा क्वेश्चन में। क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे कि भाई इस एंगल का साइन ये है, आप इस एंगल का कॉस फाइंड आउट करो, कॉट थीटा इज दिस, फाइंड आउट साइन थीटा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, तो उसके लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का आपको पता होना चाहिए। देन अगला टॉपिक आ जाता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स। कुछ स्पेसिफिक एंगल्स के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की ना वो पूरी टेबल आपको गिवन है आपकी बुक में, वो टेबल याद करनी है बस। उस टेबल की वैल्यूज का यूज होने वाला है काफी क्वेश्चंस में, सो यू हैव टू लर्न दैट टेबल। टेबल में क्या है, आपको एंगल्स गिवन है, जैसे 0 डिग्री हो गया, 30 डिग्री हो गया, 90 डिग्री हो गया, 45 डिग्री हो गया। तो इन एंगल्स में
ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की क्या वैल्यू होती है, तो वो टेबल आपको याद रखनी है फॉर द क्वेश्चंस, फॉर सॉल्विंग द क्वेश्चंस। एंड देन लास्ट टॉपिक आपका आइडेंटिटीज, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हैं वो आपको याद रखनी है एंड उनको इन आइडेंटिटीज का यूज होगा प्रूफ वाले क्वेश्चन में। प्रूव करो कि भाई 2 sin थीटा इज इक्वल टू 2 cosec थीटा, तो प्रूफ वाले क्वेश्चन में ना आप इन आइडेंटिटीज का यूज करोगे। 3 है, ये आपको याद रखनी है। एंड द ट्रिक फॉर ट्रिग्नोमेट्री इज प्रैक्टिस। जितनी ज्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे ना तो आपको समझ आएगा कि हाँ इस यहाँ पर आइडेंटिटी का मैं यूज कर सकता हूँ, इस वाले रेशियो का मैं यूज कर सकता हूँ। सो दैट प्रैक्टिस इज द की हियर। देन नेक्स्ट चैप्टर आपका ट्रिग्नोमेट्री से ही रिलेटेड है, एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। इसमें ट्रिग्नोमेट्री का जो आपने यहाँ सीखा है उसका यूज होने वाला है एंड इसमें थोड़े नए कंसेप्ट्स का भी जो है इंट्रोडक्शन हुआ है, जैसे एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डेविएशन। एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है भाई, जब किसी एक पॉइंट से हम ऊपर देख रहे हैं तो लाइन ऑफ साइट एंड जो हॉरिजॉन्टल लेवल है उसके बीच में जो एंगल बनता है वो एंगल ऑफ एलिवेशन होता है। एंगल ऑफ डेविएशन मतलब अगर हम नीचे देख रहे हैं तो लाइन ऑफ साइट एंड हॉरिजॉन्टल लेवल के बीच का जो एंगल है वो एंगल ऑफ डेविएशन होता है। तो ये 2 एंगल्स के बारे में यहाँ पर बात करी गई है एंड बाकी सारे इन्हीं कंसेप्ट का यूज हुआ है इस चैप्टर में। वर्ड प्रॉब्लम्स ज्यादा है इस चैप्टर में, आपको वर्ड प्रॉब्लम्स दे दी जाएंगी। भाई ट्री है एंड उसकी हाइट इतनी है, वो ग्राउंड पे है, ग्राउंड की जो लेंथ है वो इतनी है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है, एंगल ऑफ डेविएशन कितना बन रहा है, इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। ठीक है। देन नेक्स्ट आपका सर्कल्स वाला चैप्टर है। इसमें बेसिकली इंट्रोडक्शन में सर्कल की डेफिनेशन वगैरह, आर्क क्या होती है, सेक्टर क्या होता है, कॉर्ड क्या होता है, उन सब के बारे में बताया। देन यहाँ पर टेंजेंट के बारे में है बताया नेक्स्ट टॉपिक में, टेंजेंट टू अ सर्कल। टेंजेंट मतलब एक लाइन होती है जो सर्कल को एक पॉइंट से क्रॉस करके जाती है, ठीक है, टच करके जाती है, तो वो टेंजेंट होती है सर्कल की। फिर कितनी टेंजेंट्स पास कर सकती हैं सर्कल के एक पॉइंट से, ठीक है, सर्कल के एक पॉइंट से सिर्फ एक ही टेंजेंट पास कर सकती है। उससे रिलेटेड यहाँ पर थ्योरम्स गिवन है इस टॉपिक में, उन थ्योरम्स का आपको ध्यान रखना है। प्रूफ वाले क्वेश्चन आएंगे इसमें एंड आपको लेंथ फाइंड आउट करने के लिए बोला जा सकता है। इस टाइप के क्वेश्चन सर्कल्स में से पूछे जाते हैं। एरियाज रिलेटेड टू सर्कल, इसमें सर्कल्स का ही यूज है लेकिन एरियाज का यहाँ पर फॉर्मूलाज आप इस चैप्टर में यूज करोगे कि भाई सेक्टर जो है, सेक्टर क्या होता है, सेक्टर जैसे मान लो 2 रेडियस हैं एंड आर्क है तो उसके बीच का जो वो एरिया होता है वो सेक्टर बन जाता है। माइनर सेक्टर होता है, मेजर सेक्टर होता है, तो उसका एरिया निकालने के लिए बोल सकते हैं। फॉर्मूला है वो याद रखना है। सेगमेंट ऑफ अ सर्कल, सर्कल का सेगमेंट होता है, ठीक है, उसका एरिया निकालने के लिए आपको बोला जा सकता है। इसमें जो है जो आपको आर्क है उसकी लेंथ निकालने का भी इसमें फॉर्मूला है, वो भी आपको याद रखना है। ठीक है, दिस इज अ वेरी इजी चैप्टर, 2-3 फॉर्मूलाज हैं वही याद रखने हैं। देन सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स, इसमें तो बस एक फॉर्मूलाज की वो टेबल है वो याद रखनी है आपको। कुछ फिगर्स गिवन है, क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, कोन, हेमिस्फीयर, स्फीयर, ये 6 फिगर्स हैं। इनके टोटल सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, इन तीनों के आपको ये फॉर्मूलाज गिवन है हर एक फिगर के, वो याद रखने। उनका ही यूज होने वाला है इस पूरे चैप्टर में। आपको कोई वर्ड प्रॉब्लम्स बना के दे देंगे कि भाई ये सिलेंडर है, इसकी हाइट इतनी है, इसकी विड्थ इतनी है एंड इसका रेडियस इतना है, आप फाइंड आउट करो इसकी वॉल्यूम। ठीक है, ये आइसक्रीम का कोन है, इसमें कितनी आइसक्रीम आ सकती है, तो वॉल्यूम आपको निकालनी पड़ेगी। तो उस टाइप के यहाँ पर क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जैसे हम अपनी छोटी क्लासेस में भी पढ़ते आए हैं। स्टैटिस्टिक्स आपका चैप्टर, ये स्टैटिस्टिक्स में बेसिकली 3 टॉपिक्स की बात करी गई है, मीन, मीडियन एंड मोड। ठीक है, सबसे पहले मीन की बात करिए, ग्रुप डाटा का यहाँ पर बात हो रही है। ठीक है, अगर डाटा ग्रुप्ड है तो उसकी यहाँ पर हम मीन, मोड एंड मीडियन कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो मीन निकालने का फॉर्मूला है वो आपको याद रखना है, मोड निकालने का फॉर्मूला है वो याद रखना है, मीडियन निकालने का फॉर्मूला है वो याद रखना है। तो 3 यहाँ पर 3-4 फॉर्मूलाज हैं इस चैप्टर में, वो याद आपको रखने हैं। आपको क्वेश्चंस कैसे पूछे जाएंगे, टेबल दे दी जाएगी, डाटा दे दिया जाएगा, आपको बोलेंगे कि भाई इसमें मीडियन फाइंड आउट करो या फिर मिसिंग वैल्यू दे देंगे कोई, वो आपको फाइंड आउट करनी होगी, है ना। इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। लास्ट चैप्टर एंड द मोस्ट ईजीएस्ट चैप्टर विच इज प्रोबेबिलिटी। ऑब्वियसली प्रोबेबिलिटी के बारे में है ये तो अपनी छोटी क्लासेस से पढ़ते आए हैं। किसी भी आपको इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालनी पड़ती है तो फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, यही मेन फॉर्मूला है, इसी का यूज होने वाला है। 1-2 एडिशनल छोटे से फॉर्मुलाज और हैं, वो भी आपको याद रखने। अदरवाइज दिस चैप्टर इज वेरी इजी। इसमें आप कॉइन्स वाले एग्जाम्पल की बात करोगे, कार्ड्स वाला यहाँ पर एग्जाम्पल आ जाता है, डाइस वाला एग्जाम्पल आ जाता है। ये 3 सिनेरियोज, ये 3 एग्जाम्पल्स जो है ये आपको याद होने चाहिए कि भाई कॉइन को फ्लिप कर रहे हैं तो क्या प्रोबेबिलिटी है, 2 कॉइन्स को साथ में फ्लिप कर रहे हैं तब क्या प्रोबेबिलिटी होगी 2 हेड्स आने की, या फिर 1 हेड 1 टेल आने की, है ना। या फिर जो कार्ड्स वाला है कि भाई कार्ड्स है तो उसमें हमने क्या चांस है कि भाई एक रेड कलर का कार्ड आएगा या फिर क्या चांस है कि एक फेस कार्ड आएगा, तो इस टाइप के। तो आपको वो कार्ड की पूरी कॉम्पोजिशन भी पता होनी चाहिए। डाइस वाले क्वेश्चन आ जाते हैं कि डाइस को हमने रोल किया तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि इवन नंबर ऊपर आएगा, है ना। तो इसीलिए ये तीनों एग्जाम्पल्स आपको अच्छे से पता होने चाहिए, इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये आपका पूरा जो है सिलेबस है मैथ्स का, हर एक चैप्टर में ये टॉपिक्स हैं। मेन क्या इंपॉर्टेंट है, किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, वो सब मैंने आपको बता दिया, समराइज कर दिया है। आई होप यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।